Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है और वो हम देखेंगे with the help of the sand prediction. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है. और ये जो सैंड प्रेडिक्शन है ये बहुत पहले का जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द एंशंट मेथड्स ऑफ प्रेडिक्शन, जहाँ पे माना जाता है कि ज़मीन की जो मिट्टी है ऑफ कोर्स वहाँ पे भी एनर्जी कैप्चर होते हैं. तो सॉइल में भी होता है, सैंड में भी होता है. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड इस तरह से क्या होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. प्लीज़ गाइड करें. ऑलराइट, तो हम एक एक शेप से आपको पता चलेगा एंड डेफिनेटली वी विल गेट टू नो. ओके, अभी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है हमें. ओके, ये जो वाला पोजीशन है ना, ये जिस तरह से है, देखो यहाँ पे एक पर्सन और इसके दो हाथ इस तरह से हैं. और ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि लाइक यू नो मोर ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड एक्स्ट्रा पावर. आप बोल सकते हो कि मोस्ट पावरफुल पर्सन. या ये एक टेम्परेंस दैट इज सेजिटेरियस का जो है ना इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपके लाइफ अभी इस वक्त इस तरह से चल रहा है कि आप एक चीज़ मैनेज करने के लिए जाते हो और दूसरा चीज़ मिस आउट कर देते हो. यू कैनॉट जस्ट बैलेंस योरसेल्फ. और कभी कभार आप अपने टेम्पर भी खो देते हो, चिल्ला पड़ते हो, चीखते हो. इस तरह से भी होता है ना. ये भी इंडिकेशन है. मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिस इज लाइक अ बैटमैन, वो जो मूवीज़ में होता है इस तरह से. सो बेसिकली आई कैन सी लाइक इधर तो आप इस तरह के अल्फ़ा मेल से मिलने वाले हैं. कुछ इस तरह के पर्सनालिटी के साथ आपका परिचय होगा या इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, या आपका कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स द टेम्परेंस कार्ड मतलब क्या है, इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन. किसी के साथ ऐसा कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो सकता है जो काफ़ी पावरफुल पोजीशन पर है. ओके, सो आई कैन सी, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इस चीज़ को बंद कर दें और इतना फिगर देखें, इतना, और ये वाला पोर्शन देखें, तो यहाँ पे कोई लेडी है जो जैसे है ना घूंघट या कुछ इस तरह से व्हील पहने हुए हैं और ये जैसे कुछ अपील कर रहे हैं. तो अगर आप फीमेल हो या अगर आप जो है यू नो दैट पर्सन, अगर आप जानते हो, शायद आपका जो है किसी के पास जाने का और रिक्वेस्ट करने का, या हो सकता है कि आप कुछ उनको ऑर्डर्स दे रहे हो जो वो फॉलो करेंगे. डेफिनेटली इस तरह से दिख रहा है. ओके, जिस तरह से शेप्स आएंगे ना उसी तरह से हम आपको बोलेंगे. अरे वाह, ये तो अलग सा ही कुछ आ रहा है यहाँ पे. यहाँ पे जिस तरह से गांव में जो एक स्थिति होती है, राइट, विलेजर्स जो है गांव ये जो मतलब वहाँ पे जो रहते हैं, राइट, वहाँ पे उस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसा अपने सर के ऊपर कुछ फसल वसल वो जो है वो कैरी कर रहे हैं, कोई इसको पास आउट कर रहा है, हैंड ओवर दे रहे हैं. ठीक है, इस तरह से दिख रहा है. कुछ गांव का पिक्चर यहाँ पे नज़र में आ रहा है. सो यहाँ पे गांव का पिक्चर से आप बोल सकते हो व्हाट दैट मे बी आप कोई ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे इन्जॉय किया जाता है. कंट्री साइड हो सकता है आपके विज़िट हो, गांव की तरफ आपको विज़िट हो सकता है, या आप रेलवेज़ के
में ट्रैवल कर रहे हो और साइड में जो गाँव आ रहा है उसको एंजॉय कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके ननिहाल में जा रहे हो, अपने जो आप जहाँ पे हो सकता है कि आपकी मामा के घर है वहाँ पे आप जा रहे हो, और बहुत ज़्यादा खूब सारी मस्ती, ठीक है, धूम धड़ाका, इस तरह से अपने बचपन को, मे बी यू हैव यू नो स्पेंट योर चाइल्डहुड देयर, ठीक है, बचपन आपने वहाँ पे बिताया, बाद में आप लोग शिफ्ट हो गए टाउन में या सिटी में, उस तरह से दिख रहा है। या अगर आप एग्रीकल्चर लेके हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, मे बी आपको रिसर्च या राउंड विजिट के लिए वहाँ पे जाना पड़े, इस तरह से मुझे दिख रहा है। या आप गाँव में मतलब वहाँ पे जाके गाँव वाले का कुछ मदद करे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन सी ब्यूटिफुल ओके कनेक्शंस। यहाँ पे देखो, अगर हम इस चीज़ को उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक नदी और वहाँ पे एक बोट, जिस तरह से डाल लेक में है वो उस तरह से कुछ बोट्स मुझे दिख रहे हैं। केरला में भी है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज़ अ बोट। अभी आपको अलग सा दिख सकता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको अलग सा दिख सकता है। आई कैन ऑल्सो सी 11 नंबर ओवर हियर, और मुझे यहाँ पे जो है एक फ्लेम दिख रहा है यहाँ पे। मे बी आई कैन ऑल्सो सी दिस इज़ लाइक अ रॉकेट और समथिंग। आज तो मतलब इतना शेप से आ रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या ही बताऊँ मैं। अभी रॉकेट से मालूम ये क्या, मतलब इसका मीनिंग यही है, जिस तरह से रॉकेट जो है तभी ऊपर जा सकता है जब वो बहुत ज़्यादा फोर्स नीचे के तरफ देता हो, मतलब आपका ऊपर जाना, मतलब आपका यहाँ पे सक्सेसफुल होना, यही है कि आपको जो है ना बिल्कुल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना है। यू हैव टू पुट थिंग्स डाउन, मतलब क्या है ना, आपको पीछे छोड़ना है, ठीक है, और तभी जाके आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सक्सेसफुल होना यहाँ पे लिखा है। सो यू आर गोइंग टू जैसे बोला जाता है स्काई रॉकेटेड, मतलब क्या है, बहुत ऊंचाई तक पहुँचना, बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल होना। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो रही हूँ। और देखते हैं और क्या आता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर देख के ऐसा तो लग ही रहा है कि ये कोई एंट्रेंस है। ये जो वाला है, ये जो जगह है, ये एक एंट्रेंस है, और यहाँ से अंदर जाने का जो है ना, देर इज़ लाइक देर आर टू वेज, दो रास्ता हो रहा है। एक हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं मुझे इस तरह से एग्जिट और एंट्री डोर क्यों लग रहा है। एयरपोर्ट में भी ऐसे ही होते हैं, इवन इन ट्रेन्स ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ चेकिंग, तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। या दो एंट्री वाला जगह हो सकता है कि आप वहाँ पे जल्द से जल्द विज़िट करें, इस तरह से दिख रहा है। ओके, सो नाउ लेट मी सी। आज तो बहुत कुछ दिखा है ना, अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द चार्म्स, लेकिन पहले हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट। जस्ट अ सेकंड गाइस, तो चलो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या हो सकता है उनके लाइफ में खास, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। वाओ, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आपका सपना सब कुछ पूरा होगा जो आपने उम्मीद रखा था। बट क्या है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, कैसल है, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे रॉकेट देखा था, राइट। सो ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक दैट कि सब यू आर ऑलरेडी अलाइंड, आप अपने जो रास्ते हैं, आप अपने जो डेस्टिनेशन है, आपका जो एनर्जी है वो ऑलरेडी यूनिवर्स के साथ अलाइंड है, ठीक है, सिंक हो चुका है। बात इतना ही है, सिर्फ आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि चलो मैंने जो रास्ता लिया है ना वो सही है, बस कुछ गलत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे देखो, एक बीचों बीच में, इस पहाड़ी इलाके के बीचों बीच में एक ऐसा कैसल है, मतलब ये महल है जो वाइट है एकदम कलर। मतलब क्या है, आप वहाँ पे जाने के बाद आपका सक्सेसफुल होना, आपका प्रॉस्पेरिटी लाइफ में ऑफ कोर्स बढ़ेगा। मे बी इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हाँ,
ऊंचाई वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, मे बी, बट यू नो यू आर जनरली considered to be lucky. Why? Because you will be at least the winner. यहाँ पे विनर होंगे, भले ही आपका यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल आप नहीं पहुँच पाए, वो भी नहीं मैं बोलना चाहती, बट अगर नहीं हो पाया तो यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। यहाँ पे आप बिल्कुल कम में सेटल तो नहीं कर रहे हो अपने ज़िंदगी में, इतना तक क्लियर है। ओके, अंडरस्टैंड दैट, डोंट मेक एनी सेकेंड मीनिंग ऑफ दैट कि मैंने ऐसा कहा है कि आप नहीं पहुँच सकते, नहीं। फोकस ऑन लव, जो भी चीज़ करो फोकस ऑन लव, मतलब ये नहीं होता है कि प्यार मोहब्बत में ही फोकस कर रहे हो, नहीं। लव मतलब यहाँ पे जो आपके सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो सब्जेक्ट्स, जो भी टॉपिक्स, जो भी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल लाइक यू नो योर पेरेंट्स वांट यू टू डू इंजीनियरिंग कोर्स, बट आपका इंटरेस्ट मे बी इन डिफरेंट फील्ड है, आप उस फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ पे आप प्यार करोगे उस चीज़ से, क्योंकि प्यार करोगे तभी ना जानने का इच्छाएं होंगे। अगर आप कोई जगह पे जाना चाहते हैं और आप बिल्कुल उस जगह पे पसंद ही नहीं करते, मैं 100% गारंटी देके मैं बोल सकती हूँ कि आप उस जगह को अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस जगह को प्यार ही नहीं कर पाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, जिस भी एरिया पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा, अटेंशन होगा, प्यार करोगे, पैशन रहेगा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी द विनर। अदरवाइज ना वो बहुत क्लमजी हो जाएगा, बोर हो जाओगे आप, एक ना एक दिन आप फिर क्विट कर दोगे कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, तो यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे सिमिलर पोजीशंस वहाँ पे भी था कि कोई अपील कर रहा था, कोई अपील कर रही थी, वहाँ पे एक औरत थी, राइट, और यहाँ पे यही है, शी इज़ जस्ट अपीलिंग। और 40 नंबर वहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड था, टेम्परेंस मैंने आपको कहा, और वही आए यहाँ पे, मैंने तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, राइट। तो जो होना है वो दिखाई देगा, यूनिवर्स आपको सिम्बल्स दिखाई, मतलब आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे यही है, अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, अगर आपको किसी का परमिशन चाहिए तो तुरंत ले लो, डिले मत करो। ओके, सो यहाँ से हम थोड़ा चांस देख लेते हैं ना। सो सन इज ऑल्सो देयर एंड रेनबो इज ऑल्सो देयर। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आया है, यस, ऑल राइट, एंड दिस इज लाइक द ऑटम लीफ। ओके, सो बेसिकली क्या है, दिस इज लाइक यू नो क्रिसमस ट्री लाइक थिंग इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कभी आपको ज़िंदगी में बादल भी दिखाई देंगे, कभी आपको लाइफ में जो है ना सुनहरा आपको मौका मिलेगा, रोशनी भी दिखाई देता है। देखो यहाँ पे भी सन है और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे डार्कनेस है, ठीक है, और रेन भी होगा, बारिश भी होंगे। हर एक सिचुएशन में आप अपने आप को स्टेबल रखोगे, मजबूत पाओगे, क्योंकि आपके साथ वो गाइड, वो काउंसलर, वो कोच, वो हीलर, वो मोटिवेशनल एक्सपर्ट, या कोई आपके इनविजिबल फोर्स, जो ऐसी शक्ति जो आपको प्रेरणा देंगी, जिसके वजह से आपका यहाँ पे सक्सेसफुल बनना तय है। लेकिन ये याद रखना, सीजन्स चेंज होंगे, उसके साथ साथ आपकी भी करेंट सिचुएशंस बदल जाएंगे, आपको भी वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and